शारदीय अर्धरात्रि में दिव्य गंध का अनुसरण विरह व्यथा से व्यथित व्यक्तियों के लिए प्रकृति के जो सौंदर्यपूर्ण सामान हैं, ये ही अत्यंत दुखदायी प्रतीत होते हैं। संपूर्ण ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु शुक्ल पक्ष का प्रवृत्त चंद्र शीतल मंद सुगंधित मलय मारुत मेघ के घनघोर गर्जना अशोक तमाल कमल मृणाल आदि शोकनाशक और शीतलता प्रदान करने वाले वृक्ष तथा उनके नव पल्लव मधुकर हंस चकोर कृष्ण सार सारंग मयूर कोकिल शुक सारका आदि सुहावने सुंदर और सुमधुर वचन बोलने वाले पक्षी, ये सभी विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ाते हैं। विरहिणी को सुख कहाँ, आनंद कैसा। प्रकृति का कोई भी प्रिय पदार्थ उसे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता। सभी उसे रुलाते हैं। सभी को विरहिणी को खिजाने में ही आनंद आता है। पपीहा पीपी कहकर उसके कलेजे में कसक पैदा करता है। वसंत उसे उन्मादी बनाता है। फूले हुए वृक्ष उसकी हंसी करते हैं और मलयाचल का मंदवाही मारुत उसकी मीठी मीठी चुटकियां लेता है। मानो वे सब प्रपंच विधाता ने विरहिणी को ही खिजाने के लिए रचे हों। बेचारी सबको सहती है, दिन रात रोती है और इन्हीं सबसे अपने प्रियतम का पता पूछती है। कैसी बेबसी है। वैशाखी पूर्णिमा थी। निशानाथ अपनी सहचरी निशा देवी के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनका सुमधुर श्वेत हास्य का प्रकाश दिशा विदिशाओं में व्याप्त था। प्रकृति इन पति पत्नियों के सम्मिलन को दूर से देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पवन धीरे धीरे पैरों की आहट बचाकर चल रहा था। शोभा सजीव होकर प्रकृति का आलिंगन कर रही थी। समुद्र तट के जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में प्रभु विरहिणी की अवस्था में विचरण कर रहे थे। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभृति अंतरंग भक्त उनके साथ थे। महाप्रभु के दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। मुख कुछ कुछ मिलान था। चंद्रमा की चमकीली किरणें उनके श्री मुख का धीरे धीरे चुम्बन कर रही थी। अनजान के उस चुम्बन सुख से उनके अरुण रंग के अधर श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ और भी अधिक द्युतिमान होकर शोभा की भी शोभा को बढ़ा रहे थे। महाप्रभु का वही उन्माद, वही बेकली, वही छटपटाहट, उसी प्रकार रोना, उसी तरह की प्रार्थना करना था। उसी प्रकार घूम घूम कर वे अपने प्रियतम की खोज कर रहे थे। प्यारे को खोजते खोजते वे अत्यंत करुण स्वर से इस श्लोक को पढ़ते जाते थे। हे प्यारे मुरली विहारी, तुम्हारा शैशवावस्था का मनोहर माधुर्य त्रिभुवन विख्यात है। संसार में उसकी मधुरिमा सर्वत्र व्याप्त है। उससे प्यारी वस्तु कोई विश्व में है ही नहीं। और मेरी चपलता चंचलता तुम पर विदित है ही। तुम्हें मेरी चपलता से पूर्ण रीत्या परिचित हो। बस मेरे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई उसे नहीं जानता। प्यारे बस एक ही अभिलाषा है। इसी अभिलाषा से अभी तक इन प्राणों को धारण किए हुए हूँ। वे ये कि जिस मनोहर मुख कमल को देखकर विरज बधू भोली सी भटकी सी सर्वस्व गंवाई सी बन जाती हैं, उसी कमल मुख को अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर एकांत में देखना चाहती हूँ। हृदय रमण क्या कभी देख सकूंगी। प्राण वल्लभ क्या कभी ऐसा सुयोग प्राप्त हो सकेगा। बस इसी प्रकार प्रेम प्रलाप करते हुए प्रभु जगन्नाथ वल्लभ नामक उद्यान में परिभ्रमण कर रहे थे। वे प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन करते, उससे अपने प्यारे का पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते। प्रेम से लताओं की भांति वृक्षों से लिपट जाते, कभी मूर्छित होकर
गिर पड़ते, कभी फिर उठकर उसी ओर दौड़ने लगते। उसी समय वे क्या देखते हैं कि अशोक के वृक्ष के नीचे खड़े होकर वे ही मुरली मनोहर अपनी मदमाती मुरली को मंद मंद मुस्कान के साथ बजा रहे हैं। वे मुरली में ही कोई सुंदर सा मनोहारी गीत गा रहे हैं। न उनके साथ कोई सखा है, न पास में कोई गोपिका ही। अकेले ही वे अपने स्वाभाविक टेढ़ेपन से ललित त्रिभंगी गति से खड़े हैं। बांस की वे पूर्व जन्म की परम तपस्विनी मुरली अरुण रंग के अधरों का धीरे धीरे अमृत पान कर रही है। महाप्रभु उस मनोहर मूर्ति को देखकर उसी की ओर दौड़े। प्यारे को आलिंगन दान देने के लिए वे शीघ्रता से बढ़े। हाँ, सर्वनाश, प्रलय हो गई। प्यारा तो गायब, अब उसका कुछ भी पता नहीं। महाप्रभु वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में वे इधर उधर सुसु करके कुछ सूंघने लगे। उन्हें श्री कृष्ण के शरीर की दिव्य गंध आ रही थी। गंध तो आ रही थी, किंतु श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते थे। इसीलिए उसी गंध के सहारे सहारे वे श्री कृष्ण की खोज करने के लिए फिर चल पड़े। आहा, प्यारे के शरीर की दिव्य गंध कैसी मनोहारिणी होगी। इसे तो कोई रति सुख की प्रवीणा नायिका ही समझ सकती है। हम अरसकों का उसमें प्रवेश कहाँ। हाय रे, प्यारे के शरीर की दिव्य गंध घोर मादकता पैदा करने वाली है। जैसे मध्य पे की आंखों से ओझल हो बहुत ही उत्तम गंध युक्त सुरा रखी हो, किंतु वह उसे दिखती ना हो। जिस प्रकार वह उस आसव के लिए विकल होकर तड़फता है, उसी प्रकार प्रभु उस गंध को सूंघकर तड़फ रहे थे। उस गंध की उन मात्रा का वर्णन कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए। श्री कृष्ण के अंग की उस दिव्य गंध के वश में नासिका हो गई है। वह सदा उसी गंध की आशा करती रहती है। कभी तो उस गंध को पा जाती है और कभी नहीं भी पाती है। जब पा लेती है तब पेट भरकर खूब पीती है और फिर भी पीऊं और पीऊं इसी प्रकार कहती रहती है। नहीं पाती है तो प्यास से मर जाती है। इस नटवर मदन मोहन ने रूप की हाट लगा रखी है। ग्राहक रूपी जो जगत की स्त्रियां हैं उन्हें लुभाता है। यह ऐसा विचित्र व्यापारी है कि बिना ही मूल्य लिए हुए वैसे ही उस दिव्य गंध को दे देता है और गंध को देकर अंधा बना देता है, जिससे वे बेचारी स्त्रियां अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं। इस प्रकार गंध के द्वारा जिनका मन चुराया गया है, ऐसे गौर हरि भ्रमर की भांति इधर उधर दौड़ रहे थे। वे वृक्ष और लताओं के समीप जाते हैं कि कहीं श्री कृष्ण मिल जाए, किंतु वहां श्री कृष्ण नहीं मिलते। केवल उनके दिव्य शरीर की दिव्य गंध ही आती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की गंध के पीछे पीछे घूमते घूमते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। निशा अपने प्राणनाथ के वियोग दुख के स्मरण से कुछ मिलान सी हो गई। उसके मुख का तेज फीका पड़ने लगा। भगवान भुवन भास्कर के आगमन के भय से निशानाथ भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगे। स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद प्रभु को उनके निवास स्थान पर ले गए।